लखनऊ की सर्द हवाओं में 9 जुलाई 2004 की सुबह कुछ ज्यादा ही खामोश थी। यूं तो ये शहर हर रोज अपने ही रफ्तार में दौड़ता है, लेकिन उस दिन एक अफवाह, एक सवाल और एक डर पूरे शहर में फैल रहा था। अरे सुना क्या? वो महिला आईपीएस ऑफिसर गायब हो गई है। वो महिला कोई आम अफसर नहीं थी, दिव्या श्रीवास्तव। तेज, ईमानदार और जनता की आवाज। वो लखनऊ की आरआरएल कॉलोनी में अकेले रहती थी। सुबह 8 बजे के करीब जब उनकी मेड रोज की तरह पहुंची तो दरवाजा बंद था और अंदर से कोई आवाज नहीं आई। दरवाजा ना खुलना एक मामूली बात लग सकती थी, लेकिन जब शाम तक भी कोई जवाब नहीं मिला तो एक कॉल गई पुलिस कंट्रोल रूम को, और इसी के साथ शुरू हुई उस केस की कहानी जो आज तक लखनऊ की सबसे रहस्यमयी और दर्दनाक मर्डर केस के नाम से जाना जाता है। दिव्या श्रीवास्तवा 42 साल की एक तेज तर्रार पुलिस अधिकारी। उनके पास एक शांत और सलीकेदार जीवन था। ना कोई बड़ी दुश्मनी, ना ही कोई विवाद, लेकिन शायद इसी सादगी में कोई छुपा राज था। शुरुआती जांच में सबसे पहला शक गया घरेलू कर्मचारियों और पड़ोसियों पर, लेकिन सबकी लोकेशन क्लियर थी। फिर आया एक दिल दहला देने वाला सुराग, दिव्या श्रीवास्तवा का फोन, जो पूरे दिन स्विच ऑफ था। रात 11 साढ़े बजे अचानक कानपुर की सीमा से ऑन होता है और फिर हमेशा के लिए साइलेंट। पुलिस हर दिशा में भाग रही थी, लेकिन जवाब कहीं नहीं मिल रहे थे। लोग कहने लगे, ईमानदार अफसर भी अगर सुरक्षित नहीं है तो आम आदमी का क्या? कई हफ्तों तक कोई सुराग नहीं मिला। दिव्या के घर से भी कोई ऐसा सबूत नहीं मिला जिससे पता चल सके कि वो गई कहाँ थी। ना जबरदस्ती के निशान, ना लड़ाई का कोई सबूत। बस एक चीज थी, चुप्पी। गहरी, डरावनी और खामोश चुप्पी। लेकिन बस एक दिन गंगा नदी के किनारे कुछ मजदूरों को एक लाश मिलती है, प्लास्टिक में लिपटी हुई, चेहरा बुरी तरह कुचला हुआ। डीएनए टेस्ट से पुष्टि होती है ये लाश दिव्या श्रीवास्तवा की है। अब सवाल उठता है, उन्हें मारा किसने? क्यों मारा गया? क्या ये किसी गैंग का काम था या कोई बहुत नजदीकी? और सबसे चौंकाने वाली बात, दिव्या श्रीवास्तवा की मौत एक्सीडेंटल नहीं थी, ये एक प्लान्ड मर्डर था। दिव्या श्रीवास्तवा की हत्या की पुष्टि होते ही पूरा लखनऊ पुलिस महकमा सदमे में था। एक अफसर की हत्या, वो भी इस तरह से, न कोई धमकी, न कोई अलार्म, न कोई गवाह। सवाल ये नहीं था कि दिव्या मारी गईं, सवाल था उन्हें मारा किसने। पुलिस ने जांच की शुरुआत दिव्या के कॉल रिकॉर्ड से की। आखिरी बार उन्होंने कॉल किया था एक ऐसे शख्स को जो दिखने में सीधे साधे सरकारी कर्मचारी जैसा था, लेकिन हकीकत में वही था मुख्य आरोपी। नाम था अजय श्रीवास्तव। पेशे से सरकारी कर्मचारी और दिव्या का पुराना जानकार। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक दिव्या और अजय कभी काफी करीब थे, लेकिन धीरे धीरे दोनों के रास्ते अलग हो गए। अजय ने कई बार कोशिश की दिव्या के संपर्क में आने की, लेकिन दिव्या ने खुद को दूर कर लिया। शक यहीं से शुरू होता है। क्या अजय को यह बात नागवार गुजरी थी? क्या उसने बदला लेने का मन बना लिया था? या फिर दिव्या किसी ऐसे राज को जान गई थी जो अजय को फंसा सकता था? पुलिस को दिव्या के घर से कुछ पुराने दस्तावेज मिले जिनमें अजय के खिलाफ एक फर्जीवाड़े का जिक्र था। मतलब साफ था, दिव्या को अजय के किसी गलत काम की जानकारी थी, और शायद यही उनकी मौत की असली वजह बन गई। अजय से पूछताछ शुरू हुई। पहले तो उसने साफ इनकार किया, मैंने कुछ नहीं किया, हम तो सिर्फ अच्छे दोस्त थे। लेकिन पुलिस को एक छोटा सा सुराग मिल गया। दिव्या के घर के पास एक सीसीटीवी कैमरे में अजय की बाइक दिखी थी। 9 जुलाई की सुबह, ठीक उसी वक्त जब दिव्या गायब हुई थी। इस सुराग ने पूरे केस की दिशा बदल दी। अजय अब सिर्फ शक के घेरे में नहीं था, अब वो मुख्य संदिग्ध बन चुका था। पुलिस ने जब अजय के मोबाइल को ट्रैक किया तो उसके लोकेशन भी उसी रास्ते से मेल खा रही थी जिस दिशा में दिव्या की लाश मिली थी, गंगा के किनारे। अब बस एक चीज बाकी थी, कबूलनामा। लेकिन इस कबूलनामे से पहले पुलिस को एक ऐसा गवाह मिला जो खुद नहीं बोल सकता था, लेकिन सब कुछ बता गया। अजय की बाइक पर लगे खून के धब्बे, और फोरेंसिक रिपोर्ट ने साफ कर दिया वो खून दिव्या श्रीवास्तवा का था। अब तक ये केस एक प्रेम कहानी का दुखद अंत लग रहा था,
लेकिन जो सच सामने आया वो उससे कहीं ज्यादा गहरा, घिनौना और धोखेबाज था। पार्ट 3 में जानेंगे कैसे अजय ने दिव्या को बुलाया, कैसे उसने प्लान बनाया और कैसे उसने सबूत मिटाने की पूरी कोशिश की। पर एक गलती, बस एक छोटी सी गलती, उसे हमेशा के लिए कानून के शिकंजे में ले आई। 9 जुलाई 2004, वही सुबह जब दिव्या श्रीवास्तवा गायब हुई। जांच में सामने आया कि उस दिन सुबह अजय श्रीवास्तवा ने दिव्या को कॉल किया था, मुझे आपसे जरूरी बात करनी है, प्लीज मिलिएगा। दिव्या ने पहले मना किया, लेकिन फिर मुलाकात के लिए मान गई। वो नहीं जानती थी कि ये उनकी जिंदगी की आखिरी मुलाकात होगी। अजय ने दिव्या को घर पर बुलाया। तथ्यों के अनुसार दोनों के बीच कुछ बहस हुई। अजय चाहता था कि दिव्या एक पुराने केस की फाइल को बंद कर दे, जिसमें उसके खिलाफ फर्जीवाड़े और धोखाधड़ी के आरोप थे, लेकिन दिव्या झुकने वालों में से नहीं थी। उन्होंने साफ कह दिया, मैं कुछ नहीं छुपाऊंगी, सच सामने लाकर रहूंगी। बस यही वो लम्हा था जब अजय ने अपना आपा खो दिया। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक अजय ने पहले दिव्या को धक्का दिया, फिर तेज धार वाले हथियार से वार किया। दिव्या वहीं बेहोश होकर गिर गईं। कुछ रिपोर्ट्स कहती हैं कि उन्होंने वहीं दम तोड़ दिया था, तो कुछ का कहना है कि उन्हें पहले घायल किया गया, फिर बाद में गला घोंटकर मारा गया। हत्या के बाद अजय ने प्लान किया सबूत मिटाने का। सबसे पहले उसने दिव्या का मोबाइल तोड़ा और उसे फेंक दिया। फिर शव को एक बड़े प्लास्टिक में लपेटा और बाइक पर लादकर ले गया गंगा नदी के पास। उसने लाश को झाड़ियों में फेंक दिया, ये सोचकर कि बारिश और वक्त इसे मिटा देंगे। लेकिन किस्मत ने अजय का साथ नहीं दिया। सबसे बड़ी गलती जो उसने की, वो प्लास्टिक में लिपटी लाश को पूरी तरह से छुपा नहीं पाया। एक हफ्ते बाद कुछ मजदूरों को अजीब बदबू महसूस हुई और वहीं से शुरू हुई दिव्या की हत्या का खुलासा। अजय को जब पुलिस ने गिरफ्तार किया तो उसने शुरुआत में बहुत कोशिश की झूठ बोलने की, लेकिन जब फोरेंसिक रिपोर्ट्स, कॉल रिकॉर्ड्स और सीसीटीवी फुटेज उसके खिलाफ गए तो वो टूट गया। और फिर उसने खुद कबूल किया, हां मैंने ही दिव्या को मारा, लेकिन वो मजबूरी थी। लेकिन क्या ये मजबूरी थी या एक घमंड, एक ईगो जो बर्दाश्त नहीं कर पाया कि एक औरत, और वो भी पुलिस अफसर, उसके खिलाफ खड़ी हो गई। अजय श्रीवास्तव को जब पुलिस ने मीडिया के सामने लाया तो पूरे शहर ने उसकी शक्ल देखकर दांतों तले उंगलियां दबा ली। जो इंसान कभी दिव्या श्रीवास्तव की जिंदगी का हिस्सा था, आज वही उसकी मौत की वजह बना। और वजह सिर्फ इतनी कि दिव्या एक ईमानदार अफसर थी जो किसी भी दबाव में झुकने को तैयार नहीं थी। कोर्ट में सुनवाई शुरू हुई। अजय पर लगा हत्या का आरोप, सबूत मिटाने की कोशिश और एक सरकारी अफसर को टारगेट करने का संगीन अपराध। सरकारी वकील ने कोर्ट के सामने वो सारे सबूत रखे, मोबाइल कॉल रिकॉर्ड, सीसीटीवी फुटेज, बाइक से मिला खून, प्लास्टिक में मिले बालों के डीएनए टेस्ट, हर टुकड़ा, हर तथ्य बस एक ही नाम की तरफ इशारा कर रहा था, अजय श्रीवास्तव। वकील ने बहुत कोशिश की, कभी मानसिक तनाव का हवाला दिया, कभी सेल्फ डिफेंस का, लेकिन जज ने साफ शब्दों में कहा, यह हत्या नहीं, ये भरोसे के कत्ल का मामला है। ये एक अफसर की चुप्पी नहीं, सिस्टम की चुप्पी को तोड़ने का केस है। 2006 में फैसला आया। अजय को आजन्म कारावास की सजा सुनाई गई, लेकिन दिव्या वापस नहीं आई। उनकी मां कोर्ट के बाहर फूट फूट कर रो पड़ी, मुझे मेरी बेटी वापस चाहिए थी, जेल नहीं। आज दिव्या श्रीवास्तवा का नाम उन गिने चुने अफसरों में आता है जिन्होंने ईमानदारी की कीमत अपनी जान देकर चुकाई। उनकी मौत सिर्फ एक केस नहीं थी, वो एक सबक थी, एक आईना कि कभी कभी असली दुश्मन बाहर नहीं होता, वो हमारे सबसे करीबी रिश्तों में छुपा होता है। दिव्या के केस ने देश भर में एक बहस शुरू कर दी। क्या पुलिस अफसर भी सुरक्षित नहीं है? क्या एक महिला अफसर के लिए आज भी अपने उसूलों पर खड़ा रहना जानलेवा हो सकता है? और आज, सालों बाद भी, जब कोई ईमानदार महिला अधिकारी अपने काम में डटी रहती है, तो लोग एक बार जरूर कहते हैं, वो दिव्या जैसी है। अगर आप भी दिव्या जैसे अफसरों की ईमानदारी को सलाम करते हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। उनकी कहानी को औरों तक पहुंचाने के लिए कमेंट करें। जस्टिस फॉर दिव्या और ऐसे ही सच्चे केस की आवाज बनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।
सच को मिटाया जा सकता है, लेकिन मारा नहीं जा सकता।